नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि शंकराचार्य ने दिया ऐसा बयान जिसके बाद उड़ गई भाजपा की नींद। कहा, बांटो और राज करो, राजनीति का नियम हो गया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दिया ये बड़ा बयान। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में दहाड़े राहुल गांधी बोले, मणिपुर में सिविल वॉर जैसे हैं हालात, हिंदुस्तान में सबसे भ्रष्ट है असम सरकार। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि भाजपा को बड़ा झटका, पत्नी और बेटे संग पूर्व मुख्यमंत्री ने थामा कांग्रेस का हाथ, कभी अपने एक वोट से गिरा दी थी केंद्र की सरकार। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि दिग्विजय सिंह का बड़ा दावा, ईवीएम की दिव्य शक्ति से चुनाव जीत रही है भाजपा, सरकारी भर्तियों का भ्रष्टाचार छिपा रही है मध्य प्रदेश की सरकार। और खबर में आगे आपको बताएंगे दोस्तों कि हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, पीएम और सीएम को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होने देने की उठा दी गई है मांग। जी हां दोस्तों, जो 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है, उसको लेकर बड़ी खबर आ रही है और बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। और हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कि पीएम और सीएम को समारोह में शामिल नहीं होने देना चाहिए। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बन रही है इंडिया की सरकार और आप भी ऐसा मानते हैं कि जब तक मंदिर निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक प्राण प्रतिष्ठा करना सनातन धर्म के भावनाओं के विरुद्ध है, तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बांटो और राज करो तो राजनीति का नियम हो गया है, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई तरह की तैयारियां हो रही हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश विदेश के कई दिग्गजों को निमंत्रण दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर चारों शंकराचार्यों समेत कई लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से इनकार कर दिया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी इनमें से एक हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बड़े बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें आमंत्रित किया गया तो वो निश्चित रूप से अयोध्या जाएंगे, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया कि वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग नहीं लेंगे। इसी बीच स्वामी का एक और बड़ा बयान सामने आया है। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि हिंदुत्व दो तरह का है। एक वो हिंदू है जो धर्म को अपने जीवन में जी रहा है, दूसरा वो हिंदू की बात करके हिंदू सत्ता स्थापित करना चाहता है। बांटो और राज करो, राजनीति का नियम हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर दो प्रकार के हिंदू बता दिए हैं, एक जो हिंदुत्व के भावनाओं को अपने जीवन में उतार रहा है और एक वो जो हिंदुत्व के नाम पर सत्ता हासिल करना चाहता है। आप भी कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बड़ी खबर, मणिपुर में सिविल वॉर जैसे हैं हालात, राहुल गांधी बोले हिंदुस्तान में सबसे भ्रष्ट है असम की सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। गुरुवार असम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से मणिपुर के हालात का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में सिविल वॉर का माहौल बना हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। राहुल गांधी ने कहा कि इस प्रकार नागालैंड में उन्होंने बड़े वादे किए थे। लोग आज पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री के वादे का क्या हुआ। शायद हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार असम में चलती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को संबोधित कर रहे थे। उन्हें असम में प्रवेश पर नागालैंड से असम का झंडा सौंपा गया। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हम असम में 7 दिन रहेंगे। राज्य सरकार की ओर से खूब प्रयास किया जा रहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफल ना हो, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि असम की महिलाएं, युवा और सभी लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संदेश सुनेंगे। बता दें कि राहुल गांधी ने यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को इम्फाल से शुरू की थी और इस दिन राहुल गांधी ने पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा था। यात्रा से शुरू करने से पहले मणिपुर हिंसा पर राहुल गांधी ने कहा था कि कोने कोने में नफरत फैली, लाखों का नुकसान हुआ, जनहानि हुई, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आप लोगों से मिलने नहीं आए। राहुल गांधी ने कहा कि शायद पीएम मोदी के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम जनता के मन की बात सुनना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, बीजेपी के लिए मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा की थी, हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों ने अपना दुख दर्द मुझसे बांटा। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, क्या वाकई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगी सुपर हिट और राहुल गांधी को मिलेगा 2024 में बड़ा जीत? वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पत्नी और बेटे संग पूर्व मुख्यमंत्री ने फिर थामा कांग्रेस का हाथ और कभी एक वोट से गिरा दी थी केंद्र की सरकार। जी हां दोस्तों,
ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री गिरिधर गमांग ने एक बार फिर घर वापसी कर ली है। 2015 में कांग्रेस से अपने सारे रिश्ते तोड़ देने वाले गमांग ने लगभग 8 साल के अंतराल के बाद बुधवार को एक बार फिर पार्टी का दामन थाम लिया है। बता दें कि गिरिधर गमांग वही नेता है जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके एक वोट से 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। गमांग के साथ उनकी पत्नी, बेटे और एक अन्य कद्दावर नेता ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिग्विजय सिंह का बड़ा दावा, ईवीएम की दिव्य शक्ति से चुनाव जीत रही है भाजपा। सरकारी भर्तियों का भ्रष्टाचार छिपा रही है मध्य प्रदेश की सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ईवीएम के मुद्दे पर एक बार फिर मुखर नजर आए। बुधवार को रीवा में मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा के लोग भी मान रहे थे कि वो चुनाव हार रहे हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ईवीएम मशीन भाजपा की दिव्य शक्ति है, इसलिए बीजेपी वाले जितनी सीटों का दावा करते हैं उससे ज्यादा जीत लेते हैं। ईवीएम के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने अयोध्या राम मंदिर और सरकारी भर्तियों को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि भाजपा का नारा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इनका मतलब राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर बनाने का था ही नहीं, बल्कि बाबरी मस्जिद गिराकर धार्मिक तनाव पैदा करना था ताकि राजनीतिक लाभ मिल सके। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है वो मस्जिद वाली जगह पर नहीं, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा बताए गए स्थान पर बनाया जा रहा है। उन्होंने अधूरे निर्माण के बीच मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी सवाल उठाया और कहा कि ये धर्म के खिलाफ है। शंकराचार्यों की बातें नहीं सुनी जा रही हैं। ये कार्यक्रम भाजपा और आरएसएस का है, इसीलिए कांग्रेस नेतृत्व ने शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। राम मंदिर सबका है, निर्माण पूरा होने के बाद कांग्रेस नेता जाएंगे और पूजा करेंगे। वहीं दोस्तों, दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितताओं पर पर्दा डालने का आरोप लगाया और कहा कि शासन प्रशासन में बैठे लोग नहीं चाहते कि नौकरियों में भ्रष्टाचार बंद हो। राज्यसभा सांसद ने दावा किया कि शिवराज सरकार ने 2023 में मार्च से अगस्त तक विभिन्न श्रेणी के 37,790 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की थी, लेकिन परिणाम घोषित नहीं किए। दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र भी साझा किया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने दावा करते हुए कहा है कि ईवीएम की दिव्य शक्ति के कारण चुनाव जीत रही है भाजपा और भ्रष्टाचार को छुपा रही है मध्य प्रदेश की सरकार। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, पीएम मोदी और सीएम को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होने देने की मांग। जी हां दोस्तों, अगर हाईकोर्ट का यह फैसला आ गया तो पीएम मोदी और सीएम योगी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 22 जनवरी 2024 को अयोध्या स्थित राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से रोकने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें दोनों को समारोह में शामिल होने से रोकने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि सत्तारूढ़ भाजपा सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है और आगामी चुनाव में अपने राजनीतिक हित के लिए सनातन संस्कृति को नष्ट कर रही है। धर्मगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती और शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के शामिल होने के खिलाफ है और इस जनहित याचिका का नोटिस राज्य सरकार के कार्यालय में दिया गया है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि इस पर कब सुनवाई होगी। दरअसल गाजियाबाद के भोलादास नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर इस याचिका में इस साल आम चुनाव होने तक और न्याय के हित में सभी शंकराचार्यों की सहमति मिलने तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से रोकने का अनुरोध किया गया है। इस जनहित याचिका में केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री और चारों शंकराचार्यों को प्रतिवादी के तौर पर पक्षकार बनाया गया है। वहीं एक अन्य याचिका में ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के उस परिपत्र के खिलाफ एक रिट याचिका दायर कर दी है जिसमें 14 से 22 जनवरी के बीच प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पूजा, कीर्तन और मानस पाठ एवं कलश यात्रा जैसे धार्मिक आयोजन करने का निर्देश दिया गया है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी को अपनी हार दिखाई दे रही है, इसीलिए दूसरे दलों के नेताओं को ऑफर दिए जा रहे हैं। ये बड़ा बयान सामने आया है। जी हां दोस्तों, मुंबई से बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी की हालत बेहद खराब हो गई है और यही वजह है कि उन्हें लग रहा है कि आने वाले चुनाव में राज्य और केंद्र की सत्ता से बाहर वो हो जाएगी। पिछले 10 सालों में बीजेपी ने सिर्फ जुमलेबाजी, विज्ञापन और झूठ से सरकार चलाई है। जनता अब देख चुकी है कि भाजपा की खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग अलग हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने बताया कि चूंकि बीजेपी को अपने सर्वेक्षण से पता चला है कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर
महाविकास अघाड़ी के 40 से अधिक सांसद चुने जाएंगे। इसीलिए अब सत्ताधारी दलों द्वारा विपक्षी नेताओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी को अपने सर्वे में मिल रहे रुझान से उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है और उन्हें अपनी हार नजर आने लगी है। भाजपा की कोई विचारधारा नहीं है, उनका मकसद सिर्फ कुछ भी करके सत्ता हासिल करना और जनता की पसीने की कमाई को लूटने की है। देश की संपत्तियों को बेचकर देश चलाया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि उन्हें बीजेपी ने ऑफर दिया था और उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। इससे पता चलता है कि भाजपा को सत्ता का कितना मोह हो गया है। भाजपा के पास ना तो कोई नेता है और ना ही कोई उम्मीदवार। उनकी पार्टी में कांग्रेस और अन्य दलों के कई नेता हैं। बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी यूथ कांग्रेस में थे। पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा के बारे में पूछे जाने पर नाना पटोले ने कहा कि देवड़ा परिवार 50 साल से अधिक समय तक कांग्रेस में रहा। पार्टी ने उन्हें सांसद बनाने के बाद मंत्री बनाया, लेकिन तब देवड़ा को कांग्रेस में नकारात्मकता नहीं दिखाई दी। रुकते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब कांग्रेस ने खाई श्री राम की सौगंध, भाजपा को चारों सीटों से हराने का किया दावा। प्राण प्रतिष्ठा के दिन 11,000 दियों से रोशन होगा हिमाचल। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के बहुत छोटे गांव घुमारड़ा में 22 जनवरी को 11,000 दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। यही श्री राम का प्रकाश है, वो पूरे भारतवर्ष में है तो हिमाचल कैसे अछूता रहे, जहां कुल्लू रियासत की लाज रखने स्वयं प्रभु रघुनाथ आए थे। क्योंकि श्री राम सबके हैं, इसीलिए प्रदेश कांग्रेस और सरकार की संयुक्त बैठक में भी श्री राम आए थे। दोस्तों, हिमाचल में प्राण प्रतिष्ठा के दिन 11,000 दिए जलाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल में भाजपा को हराने की सौगंध खा ली है और सबकी श्री राम में आस्था है और वो जब भी संभव होगा अयोध्या जाएंगे। ये बड़ा बयान मुकेश अग्निहोत्री ने दे डाला है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 16 फरवरी को देशव्यापी आम हड़ताल और ग्रामीण बंद का आह्वान श्रमिक और किसान संगठनों ने किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, श्रमिक संगठनों और किसान संगठनों के एक संयुक्त मंच ने केंद्र सरकार की मजदूर, किसान एवं देश विरोधी नीतियों के खिलाफ 16 फरवरी को देशव्यापी आम हड़ताल और ग्रामीण बंद का आह्वान किया है। संयुक्त मंच फसलों में उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य, श्रमिकों को 26,000 रुपए की न्यूनतम मासिक मजदूरी, 4 श्रम संहिताओं को निरस्त करने, आईपीसी एवं सीआरपीसी में किए गए संशोधनों को निरस्त करने और रोजगार गारंटी को मौलिक अधिकार बनाने की मांग कर रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय श्रम संगठनों एवं महासंघों के मंच ने एक संयुक्त बयान में इन मांगों को लेकर 16 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल और ग्रामीण बंद बुलाने का आह्वान किया है। उन्होंने छात्रों, युवाओं, शिक्षकों, महिलाओं, सामाजिक आंदोलनों और कला, संस्कृति, साहित्य के क्षेत्र के सभी समान विचारधारा वाले आंदोलनों से समर्थन की अपील की है। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चौथी बार भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल, गोवा हो सकते हैं रवाना। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय के भेजे चौथे समन पर बचने की कोशिश में है। समन के अनुसार उन्हें 18 जनवरी गुरुवार को ईडी दफ्तर में पेश होना था, लेकिन लगता है कि वो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए गोवा जाने के लिए रवाना होने वाले हैं। गोवा में सीएम केजरीवाल का 3 दिवसीय दौरा है, जिसमें वो चुनाव संबंधी योजनाओं को लेकर जायजा लेने जाएंगे। ईडी द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं की जांच मामले में यह समन केजरीवाल को भेजा गया है और इस समन से पहले भी 3 समन केजरीवाल के नाम जा चुके हैं। हालांकि सीएम केजरीवाल एक भी बार ईडी दफ्तर में पेश नहीं हुए। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के अनुसार केजरीवाल आगामी लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में आम आदमी पार्टी की तैयारियों का आकलन करने के लिए 18 जनवरी को गोवा रवाना होने वाले हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेडी ने ढूंढी काट, भाजपा के जय श्री राम के बदले जय जगन्नाथ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले ही देश भर का माहौल राममय करने के भाजपा के प्रयासों और हिंदू मतदाताओं के एक बड़े वर्ग के उसके पक्ष में जाने की आशंका को देखते हुए उड़ीसा में बीजू जनता दल सरकार जय जगन्नाथ के रथ के सहारे अपनी कल्याणकारी योजनाओं का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिशों में जुट गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के जरिए क्या करना चाहती है, नवीन बाबू इससे बेखबर नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा
तुम करो जय श्री राम तो हमारे पास है प्रभु जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चंडीगढ़ में इलेक्शन अचानक टले, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बताया इसे षड्यंत्र और बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, चंडीगढ़ में होने वाले मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव फिलहाल के लिए टाल दिए गए हैं, लेकिन इसे लेकर अभी आधिकारिक नोटिफिकेशन आना बाकी है। पार्षदों को चुनाव टालने के बारे में व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजकर सूचित किया गया। उन्हें अगला संदेश आने तक नगर निगम के सदन में आने से मना किया गया है। बता दें कि चंडीगढ़ मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सुबह 11 बजे से शुरू होना था, लेकिन बीजेपी का कोई पार्षद निगम कार्यालय नहीं पहुंचा। दोस्तों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों को निगम कार्यालय में एंट्री नहीं दी गई। यहां पहुंचे पार्षदों को बताया गया कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किए गए मनोनीत पार्षद अनिल मसीह की तबीयत बिगड़ने के कारण चुनाव अगले आदेश तक टाल दिए गए हैं। ये खबर सुनने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिसकर्मियों के साथ उनकी धक्का मुक्की भी हुई। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने इसे लेकर भाजपा पर तीखा हमला किया और उन्होंने कहा कि भाजपा ने इंडिया ब्लॉक के सामने चुनाव पूर्व ही हार मान ली है और इसीलिए गंदी राजनीति पर उतर आई है। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा गंदी राजनीति पर उतर आई है? कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मंदिर बनाना सरकार का काम नहीं, पीएम मोदी और बीजेपी पर फिर बरसे नीतीश के साथी ललन सिंह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर बिहार में जबरदस्त सियासत चल रही है। नवनिर्मित और अर्धनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक तरफ जहां देश में भाजपा उल्लास का माहौल बनाकर वोट में बदलने का प्रयास में लगी है, तो वहीं सियासत चरम पर है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मंदिर निर्माण को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार का काम मंदिर बनवाना नहीं है। देश में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी जैसी कई समस्याएं हैं जिनका निदान करना बहुत जरूरी है, पर नरेंद्र मोदी की सरकार मंदिर बनवाने में लगी हुई है। तो करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी की 22 जनवरी वाली रैली को रोकने के लिए हाईकोर्ट पहुंची बीजेपी। अर्धसैनिक बलों की तैनाती की भी उठा दी मांग। जी हां दोस्तों, अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह है और इस कार्यक्रम से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने दूरी बनाई है। ममता बनर्जी उस दिन कोलकाता में सभी धर्मों के लोगों के साथ सद्भाव रैली को आयोजित कर रही हैं। बीजेपी ने बुधवार को कोलकाता हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की है। बनर्जी ने मंगलवार को घोषणा करते हुए कहा था कि वो किसी का विरोध करने या किसी चीज का विरोध करने के लिए ऐसा नहीं कर रही है, बल्कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से पहले उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ऐसा कर रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सद्भाव रैली निकालने जा रही हैं ममता बनर्जी, जिससे भाजपा को मिर्ची ही नहीं लगी। वो यहाँ पर हाई कोर्ट भी जा चुकी है उस रैली को रोकने के लिए। एक ऐसी रैली जहाँ पर सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर रैली में हिस्सा लेंगे। आखिरकार ऐसी रैली से क्या आपत्ति भाजपा को हुई कि कोर्ट जाना पड़ा? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश कुमार का 2024 के लिए सीक्रेट प्लान तैयार। बिहार के 1 करोड़ घरों तक पहुंचा दी सौगात। देखती रह गई भाजपा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़े हाईलाइट्स आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार के वोटरों पर एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसके बाद भाजपा की नींद उड़ गई है। वहीं शिक्षक नियुक्ति का नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड बना दिया है। नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों का दर्जा दे दिया है और अब 94 लाख गरीब परिवारों को आर्थिक मदद देने जा रही है नीतीश कुमार की सरकार, जिसके बाद बिहार में बीजेपी के सत्ता का सपना यहाँ पर उस पर पानी फिर सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जीतू पटवारी की ये बात सीएम मोहन यादव को चुभ जाएगी। उनके और युवाओं के रोजगार पर किया ऐसा तंज। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव पर तंज कसा है और उसे देखने के बाद सीएम मोहन यादव नाराज हुए बिना नहीं रहेंगे। और आपको बता दें कि बेरोजगारी को लेकर के यहाँ पर तंज कसा गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन यादव को टारगेट करते हुए साफ कहा कि जैसे आपको मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिल गया और आपके पास एक रोजगार आ गया, वैसे ही मध्य प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार के अवसर दिलाए जाएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें दोस्तों कि मणिपुर हिंसा के बाद सीएम के खिलाफ मशाल लेकर सड़कों पर महिलाएं। सरकार से की बड़ी मांग। जी दोस्तों, प्रदर्शनकारी महिलाओं ने हाल में नॉर्थ ईस्ट के सूबे में फायरिंग की निंदा की थी। उन्होंने सीएम से उग्रवादी संगठनों के साथ सस्पेंशन
ऑफ ऑपरेशंस समझौते को रद्द करने की मांग भी की थी। दोस्तों ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।